Hello bachcho, let's read the question. The question says at the moment t equal to 0 and force F equal to 80 is applied to a small body of mass m resting on a smooth horizontal plane. A is a constant. The permanent direction of this forms of an angle alpha with the horizontal figure point. मतलब इस फिगर से हमको निकलना है जो चीजें मांग रहा है. तो डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट. सो बेसिकली हमको निकालना है डिस्टेंस. पहले हमारा काम क्या है, इसका की कंसेप्ट लिख देंगे. So, यहाँ पर जो की कंसेप्ट का यूज होगा ये होगा आपका बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस. ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस. देखो पहले हम डायग्राम बनाएंगे जो हमको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर क्या क्या दिया है वो भी लिख देंगे इसके साथ साथ. ये हमको गिवन है. सो ये ये आपको कितना दे रखा है, अल्फा. ठीक है, और यहाँ पर दिया है आपको एफ. यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये एफ है, और जो एफ है क्वेश्चन का आंसर ये कितना है, 80 है. तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे इसका अगर मास एम है तो इसमें जो फोर्सेस वगैरह लगेंगे नीचे आपका लग जाएगा एम जी और ऊपर लग जाएगा एन. एन मतलब कि नॉर्मल. सो इनिशियली कितना फोर्स लग रहा है इसको लिख देते हैं. इनिशियली द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. कितना मतलब इनिशियली कितना फोर्स लग रहा है इसको हमको देखना है. तो इसको आप एफडेक्स के नाम दे दो. तो एफडेक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, एम जी, और एक फोर्स तो लग रहा है, देखो ये फोर्स तो लग रहा है प्लस एफ प्लस एन. ठीक है, ठीक है. तो अभी आपको जो क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो रेस्ट में मतलब एट टी इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो है तब क्या है आपका एफडेक्स जो है कितना है, एम है. और जो आपने फोर्स दिया है एफ, इसका इक्वल टू 80 जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. सो अभी हम क्या लिख सकते हैं कि एम ए इक्वल टू एम जी प्लस 80 प्लस एन बराबर. तो अभी क्या करेंगे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखेंगे कि फोर्स का कैसे कैसे कंपोनेंट रहेंगे. सो अगर आप इस तरफ रिजल्व करते हो तो क्या होगा, ये एफ कॉस अल्फा, और आप इस तरफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कब एफ कॉस अल्फा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका एफ साइन अल्फा. ठीक है, तो अभी अगर आप एक्स एक्सिस के तरफ लोगे, ठीक है, तो फोर्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस ये आपका आ जाएगा एफ कॉस अल्फा, जो कि आपका इक्वेशन 1 है. और अगर वाई एक्सिस पे लोगे ये हो जाएगा आपका एन प्लस एफ साइन अल्फा. ये आपका इक्वेशन 2 है. देखो नॉर्मल जीरो हो जाएगा क्योंकि फोर्स आपका वाई एक्सिस के अराउंड काम कर रहा है. ठीक है, इस जगह पे नॉर्मल आपका जीरो हो जाएगा. सो क्या करोगे, फॉर नॉर्मल जीरो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एम जी इक्वल टू एफ साइन अल्फा. एम जी इक्वल टू एफ साइन अल्फा. सो एफ की जगह आप एक वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल टू 80 साइन अल्फा, और टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम जी
बाय ए साइन अल्फा। ठीक है। अगर हम देखेंगे इक्वेशन वन की तरफ, मतलब जैसे कि एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे, हमने क्या लिखा था कि फोर्स एक्स एक्सिस में कितना लिखा था, मतलब फोर्स फोर्स एलंग, इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था एफ कोस अल्फा करके। ठीक है। तो ये फोर्स इक्वल कितना होता है, एम ए होता है। तो ई जो ए है इसको आप डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हो। तो आप एक काम करो, एम और ए को कन्वर्ट करके डीवी बाई डी टी कर दो। ठीक है। और इसको आपके एफ कोस अल्फा कर दो। और अभी क्या करेंगे कि इसके टी के रेस्पेक्ट में, हाँ देखो, एक पहले तो ऐसे करते हैं कि एम डी वी इक्वल टू एफ कॉस अल्फा। ठीक है। तो एम डी वी तो हो गया, और एफ कॉस अल्फा मतलब एफ इक्वल टू कितना था, 80 था। तो आप यहाँ पे 80 कॉस अल्फा और डी टी कर दो। ठीक है। अब अभी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो एम जीरो टू वी डी वी इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि हम टी का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जीरो टू टी, और ये आपका आ जाएगा टी डी टी। तो ये आपका आ जाएगा एम भी, और ये आ जाएगा ए कॉस अल्फा, और इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे ये आ जाएगा आपका कितना, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा ना। तो आपका भी इक्वल कितना आ गया यहाँ पर, ए कॉस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2m। ठीक। तो अभी क्या करना है आपको, ये जो t का वैल्यू हमने निकाले थे, देखो यहाँ पर हमने t का वैल्यू निकाले हैं, यहाँ सॉरी यहाँ पे हमने t का वैल्यू निकाले हैं, ये इसको आप इक्वेशन 3 दे दो। तो अगर 3 का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, मतलब t का वैल्यू, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आराम से ये लिख सकते हो ना, a cos अल्फा mg बाय a sin अल्फा का स्क्वायर बाय 2m। और ये कहाँ आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक। अगर हम इसमें डिस्टेंस कवर देखेंगे आपका, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि डी एस इक्वल टू हो जाता है आपका, डी एस बाई डी टी इक्वल टू भी होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डी एस इक्वल टू भी डी टी लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। तो अभी ये भी डी टी को आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, ए जो जो वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है बस इसको ही पुट कर देना है, ए कॉस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2m इंटू डी टी। ठीक है। अब इंटीग्रेशन करोगे तभी तभी तो आपको मिलेगा ना, तभी तो आपको वैल्यू मिलेगा। अगर इंटीग्रेशन करोगे वो डीएस को इंटीग्रेशन करो और यहाँ पे वीडीटी को इंटीग्रेशन करो, तो यहाँ तो ऐसा आ जाएगा आपका, और इसका आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए कॉस अल्फा बाय 2m, और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टी स्क्वायर को dt, और इसका लिमिट लगा दोगे तो जीरो टी आएंगे, तो ये आपका आ जाएगा ए कॉस अल्फा, और ये आ जाएंगे टी क्यू बाय 3। ठीक है। और ये जो टी क्यू बाय 3 आया, ठीक है, ये टी का वैल्यू आपको, मुझे टी का वैल्यू यहाँ पे दोबारा पुट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए कॉस अल्फा एम जी बाय ए साइन अल्फा, ठीक है, इसका क्यूब, और यहाँ पे जो 3 आया है ये इसको 1/3, तो ये यहाँ पे 3 कर देना, तो आपका सो फाइनल आंसर आ जाएंगे ये बेसिकली, जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, हाँ यहाँ देखो एक कॉस अल्फा बाय 2m है ना, हमने यहाँ पे गलती कर दी, ये 2m होंगे हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर जी क्यू कॉस अल्फा बाय 6 ए स्क्वायर साइन क्यू अल्फा। Hence the distance covered is m square gq cos alpha by 6 square sin q alpha. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.